हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी के सामने मैं ये जो लेक्चर लेके आया हूँ कंडक्टर्स के बारे में आज एकदम डीप कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब तक जो आप लोग 10th तक पढ़े वो नॉर्मली इतना ही पढ़े कि जिसके थ्रू करंट पास होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। क्यों पास होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे किसी कंडक्टर को पकड़ेंगे, कैसे पता करेंगे, उसके बारे में आज के इस सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बारे में डीप कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, एकदम डीप। और मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे जितने भी भाई बहन जो मेरे साथ ये क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करते होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आता होगा। और आई होप सो कि जो भी हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन किए हैं हमारे इस चैनल को, पहला वीडियो है इनका, तो उम्मीद है कि अगर आप ग्रुप में हमारे नहीं जुड़े हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हमारा आईडी है ABHI TIWARY अभी तिवारी 476। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं ग्रुप लिंक आपको सेंड कर दूंगा। चलो, जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले कंडक्टर्स, आमतौर पे कंडक्टर्स होता क्या है, तो सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू मेक चार्जेस फ्लो फ्रीली। वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर ये एबिलिटी होता है ताकि चार्जेस को फ्रीली मूव करा पाए। जैसे एक सब्सटेंस है, इसके अंदर देखो चार्जेस जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं। इसमें जो है कंडक्टर में आमतौर पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। और आमतौर पे जो मेन प्रॉपर्टी क्या होता है कंडक्टर का, सबसे पहले हम लोग इसको 5 पॉइंट में बांटे हैं, एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल ले लो, जो उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। याद रखना, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो होता है वो उसके सरफेस पे होता है, सरफेस पे। और इसी से रिलेटेड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि जो लिफ्ट होता है, लिफ्ट के अंदर हम लोग रहते हैं तो फ़ोन का नेटवर्क क्यों नहीं काम करता है, यह मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। इसी सेक्शन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। हमेशा किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो है, इनसाइड किसी भी कंडक्टर के मतलब कंडक्टिंग मटेरियल के, वो हमेशा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब चार्ज जीरो, सीधा सीधी पॉइंट चार्ज वहाँ नहीं होता है, जीरो। और भी कांस्टेंट होता है। क्यू देख लो, हमको पता है कि V इनसाइड इज इक्वल टू सेम क्यू, और यहाँ पर V चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड सेम होता है। कैसे, हर एक पॉइंट पे सेम होता है, अभी हम लोग देखेंगे। हमको पता है कि E इज इक्वल टू माइनस DB अपॉन में DR। E हमारा यहाँ पर जीरो होता है तो जीरो, और DB बराबर जीरो आ गया, तो E इनसाइड जीरो है, DB मेरा जीरो, मतलब यहाँ पर V क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसीलिए यहाँ भी कांस्टेंट। तो पहला प्रॉपर्टी यही था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये में आ रहा है कि देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सरफेस। कोई भी चार्ज मतलब एक कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे होता है, याद रखना। अगर हम बात करें एक होलो का, तो होलो का जो है अंदर होलो कंडक्टर है तो उसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं होता उसके सरफेस पे। और सॉलिड हुआ तो जो चार्ज है वो रिपेल करता है, फ्लो कर जाता है सरफेस पे कंडक्टर का, है ना, रिपेल करने के कारण से फ्लो कर जाता है सरफेस पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कंडक्टर है, कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि कंडक्टर है यहाँ पर, इसको सपोज दैट कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस सरफेस से थीटा एंगल पे, तो यहाँ दो कंपोनेंट ई कॉस थीटा ई साइन थीटा ले लेते हैं। तो ये जो है ई कॉस थीटा अलॉन्ग द सरफेस। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जब ये दो कंपोनेंट है, यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पर से चार्ज फ्लो करने लगेगा, और चार्ज फ्लो करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, चार्ज तो एकदम सेम होता है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, एक ही जगह पे होगा, तो ये केस नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। चाहे देखो सपोज दैट कि एक कंडक्टर है, मान लो कि ये मेरा आर डिस्टेंस, मतलब ये मतलब आर रेडियस है कुछ इस कंडक्टर का, सर पॉइंट से सर्कुलर है। 3 पॉइंट लेते हैं, एक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक अंदर लिए, दूसरा बाहर बीच बाउंड्री पर, तीसरा बाहर। तो अगर हम बात करें इस सरफेस पे अगर हम बी का बात करें तो दैट इज के क्यू अपॉन में आर, ये सरफेस का आर लिए। अगर हम आउटसाइड का बात करें तो के क्यू अपॉन में एक्स, और अगर हम इनसाइड का बात करें तो के क्यू अपॉन में
आर मतलब वही बड़ा आर क्यों लिए, क्योंकि वो तो भाई हम क्लियर जानते हैं कि वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। देख लो ना, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन में डी आर, ई मेरा जीरो होता है, डी वी अपॉन में डी आर मेरा डी वी मेरा जीरो आता है, तो वी सेम। तो हमारा देख सकते हो कि जो मतलब वी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल होता है, मतलब पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो अंदर लो सरफेस के, मतलब कि कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, सरफेस पे या सरफेस से बाहर, वहाँ हर जगह क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। अब आता है हमारा, अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। मान लो कि कोई सरफेस है, ये मेरा कंडक्टर है, इसके सरफेस में एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई वेक्टर डॉट डी एस। हमको पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई तो मेरे लिए सबके लिए है, तो ई इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और हमको पता है कि सिग्मा बराबर, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस यूनिफॉर्मली दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, अब ए है ना, क्यू अपॉन में ए, तो अगर हमको क्यू का वैल्यू लिखना है तो सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ क्यू के जगह पे सिग्मा इंटू ए लिखे, तो डी एस इसका इंटीग्रेशन वही ए, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए और ए कट गया, तो ई हमारा क्या आ गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रॉपर कंडक्टर किसे कहते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। आई होप सो कि आपको जो पांचों प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।